आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून एवरीवन। गुड आफ्टरनून सर। सर। गुड आफ्टरनून सर। कैसे हैं सभी? बढ़िया। यस सर। सर तो देखिए, अब आगे बात करते हैं इस कहानी के अंदर। जो नमक का दरोगा हमारी कहानी चली हुई है, इसमें आपको पता है कि फैसला किसके पक्ष में आया था? फैसला पंडित अलोपीदीन के पक्ष में आया था, और क्योंकि सभी उसी के पक्ष में बोल रहे थे, चाहे वो आमजन हो, चाहे वकील हो, चाहे कर्मचारी, चाहे कोई भी हो। ठीक है, तो मुंशी बंशीधर के पक्ष में फैसला नहीं आया। जज ने भी वहां पर पक्षपात भेदभाव की नीति अपनाई। तो देखिए, वकीलों ने ये फैसला सुना और उछल पड़े। वकीलों ने जब ये फैसला सुना कि भाई वो बच गए हैं, तब पंडित अलोपीदीन को सजा नहीं होगी, तो वो उछल पड़े और पंडित अलोपीदीन मुस्कुराते बाहर निकले। स्वेजन बांधवों ने रुपयों की लूट की। स्वेजन बांधवों ने रुपयों की लूट की, यानी जो उनके स्वेजन और भाई बंधु थे, उन्होंने रुपयों की बरसात करी लोगों के लिए। उदारता का सागर उमड़ पड़ा। उस समय तो उदारता दिखाई जा रही थी गरीबों के प्रति, आमजन के प्रति। उसकी लहरों ने अदालत की नींव तक हिला दी, और उस रुपयों की या उस उदारता के सागर की लहरों ने अदालत की नींव तक को हिला दिया था। इतना पैसा लोगों को बांट रहे थे, अपनी उदारता दिखा रहे थे अलोपीदीन के रिश्तेदार भाई बंधु, कि जब बंशीधर बाहर निकले तो चारों ओर से उनके ऊपर व्यंग्य बाणों की वर्षा होने लगी। और जब देखो किसी के पास पैसा आ जाता है ना, किसी के जरिए, तो जो भी इंसान पैसा देता है, जो कितना ही बेकार क्यों ना हो, उसकी तो वाहवाही होती है, और सामने वाला कितना ही ईमानदार हो, सच्चा हो, उसकी बुराई होती है। ठीक है, तो यहाँ पर भी वैसा ही हो रहा था कि जो मुंशी बंशीधर थे, जब वो अदालत से बाहर निकल कर आते हैं तो सभी लोग उन पर व्यंग्य बाणों की वर्षा करते हैं। और व्यंग्य बाण आपको पता है कैसे होंगे कि भाई इसने इतने सच्चे ईमानदार आदमी को, ठीक है, देवता समान हमारा आदमी को इन्होंने यहाँ तक अदालत तक ले आए, घसीट करके कैसे दरोगा है, इस प्रकार की बातें होने लगी। इनको तो कुछ ज्ञान ही नहीं है, इनके अंदर तो बुद्धि नहीं है। चपरासियों ने झुक झुक करके सलाम किए, किंतु इस समय एक एक कटु वाक्य ने कड़वा वाक्य, एक एक संकेत उनकी गर्वाग्नि को, गर्वाग्नि क्या होती है दिशा? गर्वाग्नि क्या होती है? सर एक बार दोबारा बोल लो। गर्वाग्नि क्या होती है? ये बताओ। सर नहीं पता, नहीं पता। गर्भ रूपी अग्नि, गर्भ रूपी अग्नि, इसमें रूपक अलंकार है। ठीक है, देखो यहाँ पर कड़वे वाक्यों को सुनने को मिले थे, व्यंग्य बाणों की बरसात हो रही थी, लेकिन जो एक एक संकेत था, जो एक एक संकेत तो मतलब जो जो चीजें उनके सामने प्रत्यक्ष हो रही थी, वो सभी उनकी गर्भाग्नि को प्रज्वलित कर रहा था, यानी कि उनके गर्भ रूपी जो अग्नि थी उसको जला रहा था। ठीक है, यानी कि अंदर अंदर वो अपने गर्भ से परिपूर्ण होकर जल रहे थे उसमें वो। कदाचित इस मुकदमे में सफल होकर वह इस तरह अकड़ते हुए न चलते। आज उन्हें संसार का एक खेदजनक विचित्र अनुभव हुआ। न्याय और विद्वता, लंबी चौड़ी उपाधियां, बड़ी बड़ी दाढ़ियां और ढीले चोंगे एक भी सच्चे आदर के पात्र नहीं है। आज उन्हें संसार का कौन सा विचित्र अनुभव हो गया था? ये क्वेश्चन बन सकता है मिड क्वेश्चन। अगर पाठ्य पुस्तक के पीछे नहीं है तो कोई बात नहीं, मिड क्वेश्चन के रूप में इसे ऐड कर लें आप। क्या है क्वेश्चन? कि मुंशी बंशीधर को संसार का कौन सा एक खेदजनक विचित्र अनुभव हुआ था? वो क्या था? वो था न्याय और विद्वता, लंबी चौड़ी उपाधियां, बड़ी बड़ी दाढ़ियां और ढीले चोंगे। ये सच्चे आदर के पात्र नहीं है, अर्थात इन्हें आदर देना अच्छा नहीं है। चाहे न्याय की जंजीर, अदालत, न्यायदाता, जज, उनकी विद्वता, उनकी विद्वानता, लंबी चौड़ी जो उपाधि लेकर वकील आए हैं, जज आए, बड़ी बड़ी दाढ़ियां उनके हैं और ढीले चोंगे उन्होंने वस्त्र धारण कर रखे, काले रंग के वकीलों ने, तो ये सब सच्चे आदर के पात्र नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि
वहां पर न्याय तो मिलता ही नहीं है। ईमानदार इंसान को ही भला बुरा कहा जाता है, पक्षपात किया जाता है, भेदभाव किया जाता है, रिश्वतखोरी चलती है। तो इस कारण से आज उन्हें एक विचित्र अनुभव हुआ था। आगे बात समझे सबको यहाँ तक? यस सर। आगे Yes, sir. वंशीधर ने धन से बैर मोल लिया था। वंशीधर ने धन से बैर यानी दुश्मनी, बैर का मतलब दुश्मनी, एक दुश्मनी सी मोल ले ली थी और उसका मूल्य चुकाना अनिवार्य था। कठिनता से 1 सप्ताह बीता होगा कि मुअत्तली का परवाना पहुंचा। मुअत्तली का परवाना, मुअत्तली क्या होता है? अभिषेक बताओ मुअत्तली क्या होता है? मुअत्तली सर उसको सस्पेंड कर देते हैं ना, शायद वो होता है। शायद नहीं, कंफर्म वही होता है। ठीक है, सस्पेंड Yes, को sir. बोलते क्या है? हिंदी में क्या बोलते हैं? निलंबित, निलंबित। ठीक है, और उर्दू अरबी फारसी में बोल देते हैं इसको बर्खास्त। तो देखिए मुअत्तली का परवाना आ गया था, यानी कि संदेश पहुंच गया था उनके पास कि अब उनको निलंबित कर दिया जा रहा है। ठीक है, उनको उनकी कार्यपरायणता का दंड मिल गई, उनको सजा मिल गई थी। जो उन्होंने ईमानदारी से कार्यपरायणता दिखाई थी, अपना कर्तव्य निभाया था, उसकी सजा उनको मिल चुकी थी। बेचारे भग्न हृदय, बेचारे टूटे हृदय के साथ शोक और खेद से व्यथित घर को चल दिए। अब क्या करेंगे? घर ही जाएंगे। वहां से तो उनकी छुट्टी हो गई थी। बूढ़े मुंशी जी तो पहले से ही कुड़कुड़ा बुड़ा करके रहे थे कि चलते चलते इस लड़के को समझाया था, लेकिन इसने एक नहीं सुनी। अब घर जाते ही सबसे ज्यादा लेक्चर किसके मिलने वाले हैं उसको? हाँ भाई, जय बताओ। सर उसको अपने पिताजी के लेक्चर मिलने वाले हैं। सबसे पहले बूढ़े मुंशी जी के लेक्चर मिलने वाले थे, क्योंकि उन्होंने तो सिखा के पहले भेजा था कि भाई रिश्वत ले लेना, ऊपरी कमाई जरूरी है, लेकिन उसने तो सुनी नहीं उनकी बात। अब हो गया ना निलंबन। तो देखिए वो बता रहे हैं यहाँ पर कि बूढ़े मुंशी जी पहले से कुड़कुड़ा रहे थे जब उनको एक खबर उनके कानों में आई थी कि चलते चलते इस लड़के को इतना समझाया, लेकिन इसने तो एक भी नहीं सुनी, सब मनमानी करता है। हम तो तलवार और कसाई के तगादे से हैं और बुढ़ापे में भगत बनकर बैठे हैं, और वहां बस वह सूखी तनख्वाह। हमने भी तो नौकरी की है और कोई ओहदेदार नहीं थे, लेकिन काम किया, दिल खोलकर किया, और आप ईमानदार बनने चले। अब देखिए ऐसे डायलॉग उसको मिलते हैं, उसके बेटे को उसके पिता के यानी अपने पिता के द्वारा। घर में चाहे अंधेरा हो मस्जिद में अवश्य दिया जलाएंगे। क्या मतलब है इसका? कौन बताएगा? घर में चाहे अंधेरा हो मस्जिद में दिए अवश्य जलाएंगे, इस लाइन का मतलब कौन बताएगा? क्या कहना चाहते हैं? हाँ बताओ। सर मतलब घर में तो खाने को नहीं है और तुम्हें अपनी ईमानदारी की पड़ी है। बिल्कुल, यहाँ पर बूढ़े मुंशी जी बता रहे हैं, इस लाइन में उनका व्यंग्य प्रकट हो रहा है अपने बेटे के प्रति। वो कहना चाह रहे हैं कि घर में तो अंधेरा है, घर में तो इतनी गरीबी छाई हुई है, ठीक है, पैसे नहीं है, कर्जदार आ जाते हैं रोज मांगने के लिए, और आप मस्जिद में अवश्य दिया जलाने जा रहे हैं, अर्थात आप ईमानदारी के पाठ पढ़ रहे हैं, तो ये गलत है। ठीक है, इस बात को उन्होंने अपने बेटे को पहले भी समझाया था, लेकिन वो समझे नहीं थे। अब सुने आगे। खेद ऐसी समझ पर, बहुत ही दुख होता है ऐसी नासमझी के ऊपर। पढ़ना लिखना सब अकारत गया, पढ़ना लिखना तो बेकार गया, इतना पढ़ाया लिखा है क्या, तो बुद्धि बेकार भ्रष्ट हो गई थी कि जो मतलब इतने बड़े इंसान से दुश्मनी मोल ली। ऐसे उसके पिताजी बात करते हैं, सोचते हैं। इसके थोड़े ही दिनों बाद जब मुंशी बंशीधर जब इस दुरावस्था में घर पहुंचे और बूढ़े पिताजी ने समाचार सुना तो सिर पीट लिया। और जब वो घर पहुंचे तो उसके बाद तो महाभारत स्टार्ट हो गई वहां पर। बूढ़े पिताजी ने तो बस सिर पीट लिया। सिर कैसे पीटा होगा बताएं दिशा? सर उसको भाषण सुना सुना के। अपने सिर पीटने से मतलब एक सिर पीटने का मुहावरा होता है, यानी कि सिर को धुनते हुए, यानी कि सिर को माथा पकड़ करके बैठ जाना, दुखी होना। ठीक है, सिर पकड़ कर बैठ जाना। और लेक्चर तो सुनाए गए, वो तो अलग मैटर। तो देखिए बोले जी चाहता है कि तुम्हारा अपना सिर फोड़ लो। बहुत देर तक पछता पछता कर हाथ मलते रहे, क्रोध में कुछ कठोर बातें भी कही, और यदि बंशीधर भी वहां से
से टलने जाते तो अवश्य ही वह क्रोध विकट रूप धारण करता। यानी कि अगर वो बंशीधर जी अपने पिताजी के सामने ही रहते, वहां से जाते नहीं ना, तो कन्फर्म बात थी, एक ना एक का से फूटने वाला था, है या ना? यस सर। ऐसा ही होता है। तो देखिए वृद्धा माता को भी दुख हुआ, अब बूढ़ी माता को भी दुख हुआ था भाई कि ये ऐसा क्यों हो गया, कर दिया मेरे बेटे ने। बात मान लेते उस जमादार की, साहूकार की, तो क्या दिक्कत आ रही थी, चले जाने देते उसकी गाड़ी को, क्या फर्क पड़ रहा था उससे, ठीक है। तो अब देखिए वृद्ध माता जी को किस बात पर दुख हुआ था, जगन्नाथ और रामेश्वर की यात्रा की कामना मिट्टी मिल गई बेचारी की। बूढ़ी माता ने तो सोचा कि मेरे बेटा पैसे भिजवाएगा, मैं जगन्नाथ जी और रामेश्वर की यात्रा करूंगी और तीर्थ यात्रा पर जाऊंगी, लेकिन वो सारी बातें तो मिट्टी में मिल गई। अब करे तो क्या करे, पत्नी ने तो कई दिनों तक सीधे मुंह से बात भी नहीं करी बेचारे से। अब देखो, तो एक इंसान जो ईमानदारी से कार्य करे उसके साथ तो घर वाले भी बुरा बर्ताव कर रहे थे। अब बताओ कि सही है? हाँ भाई, यस सर। सही है? नो सर, गलत है। सर गलत है। नो सर। गलत है भाई। कोई ईमानदारी से कार्य करे तो घर वालों को साथ देना चाहिए। घर वाले तो यहाँ तो दुखी हैं, बूढ़े पिताजी लेक्चर दे रहे हैं, माता जी अंदर अंदर दुखी हो रही है, ठीक है, और पत्नी तो बात ही नहीं कर रही। बताओ इससे ज्यादा क्या बुरी होगी मुंशी बंशीधर के साथ? सही बात है ना भाई? हाँ भाई। नो सर। चलो आगे चलते हैं, कहानी में क्या होता है। इसी प्रकार एक सप्ताह बीत गया भाई, इसी प्रकार से एक सप्ताह बीत गया। ने पत्नी ने बात करी, ने माता पिता ने। संध्या का समय था, शाम का। बूढ़े मुंशी जी बैठ राम नाम की माला जप रहे थे। अब बुढ़ापे में यही काम करना था। इसी समय उनके द्वार पर सजा हुआ रथ आकर के रुका। सजा हुआ रथ आकर के रुका। हरे और गुलाबी पर्दे थे उसमें, हरे और गुलाबी पर्दे थे। पछिए बैलों की जोड़ी थी, ठीक है, बहुत ही सुंदर बैलों की जोड़ी थी। उनके गर्दनों में नीले धागे थे और सींगे पीतल से जड़ी हुई थी। बताओ कितने वीआईपी बैल थे वो। मतलब जो इंसान उस पर आया था रथ में सजा, रथ के अंदर चढ़ करके, रथ में बैठ करके, यानी कि कौन आया था, पंडित अलोपीदीन आए हैं, ठीक है, तो वो तो अमीर है, साथ ही साथ उन्होंने बैलों को भी अमीर कर दिया, ठीक है। बैलों में भी अपने धनवान होने की चीज को शो कर दिया। कई नौकर लाठियां कंधों पर रखे साथ थे, वो देखो कई नौकर भी आए, लाठियां कंधों पर रखकर आए थे। मुंशी जी अगवानी को दौड़े। अगवानी क्या होती है, कौन कौन करता है अगवानी? आरजू बताएगी इसको, और कोई नहीं बताएगा अगवानी का मतलब। आरजू, अगवानी क्या होती है? आरजू फटाफट से आंसर दे। सर आपकी आवाज कट कट के आ रही है। क्या? आवाज कट कट के आ रही है। नहीं, सही आ रही है सर। नेटवर्क नहीं आ रहा है। सर सही आ रही है क्या? नेटवर्क आपकी नहीं आ आवाज। मैं कह रहा हूँ अगवानी क्या होती है। सर मैं बताऊं? सर मैं बताऊं? आरजू को नहीं आता? सर मैं बताऊं? सर मैं बताऊं? सर मैं बताऊं? सर मैं बताऊं? ठीक है ना, आप सुनो इस चीज को, यस सर। सुन रहे हो ना? अगवानी का मतलब होता है स्वागत करना। क्या बोलते हैं? स्वागत। स्वागत। सर वेलकम। मेहमानों का। यस सर। अरे हाँ या ना? यस सर। यस सर। वो होती है अगवानी। बताओ आपने किया फिर या नहीं यार? आपको आगे से ध्यान रखना, जब भी कोई मेहमान या कोई आता है हमारे घर पर, उसकी अगवानी करते हैं, उसको स्वागत करते हैं। और स्वागत कैसे होता है आपको पता ही होगा, चेहरे पर प्रसन्नता के भाव होने चाहिए, ठीक है, ठीक है ना? यही होना चाहिए ना कि नहीं होना चाहिए? अगवानी का मतलब प्रेम पूर्वक प्रसन्नता के भावों के साथ उसे जो भी मेहमान आए अपने घर में एंट्री दे, ठीक है। यहाँ तक सबको क्लियर है? यस सर। यस सर। आगे सुनिए। अब देखा तो पंडित अलोपीदीन। कौन आया था उनके द्वार पर? पंडित अलोपीदीन। अलोपीदीन। देखो पंडित अलोपीदीन उस वक्त मुंशी जी के दुश्मन थे, क्योंकि नौकरी छुड़वा दी थी, लेकिन फिर भी देखो जो बूढ़े मुंशी जी थे उन्होंने उनकी अगवानी के लिए, बूढ़े मुंशी जी और वंशीधर जी उनकी अगवानी के लिए आए थे, ठीक है, सारे परिवार वाले आगे थे। कहने का मतलब ये है, और झुक करके दंडवत उनको क्या किया था? प्रणाम किया होगा। अभी चलते हैं, देखो आगे। प्रणाम किया और लल्लो चप्पो की बातें करने लग गए। लल्लो चप्पो जानते हो?
करते होगे तुम? नो सर, समझ नहीं आ रहा ये लल्लू चप्पू होता क्या है। लल्लो चप्पो नहीं आ रहा किसी को भी? नो नो सर। सर। अरे चापलूसी करना। अच्छा। अरे हम किसी को जब बांस पे चढ़ाते हैं तो लल्लो चप्पो ही तो करते हैं। यस सर। वही होता है लल्लो चप्पो, यानी कि झूठा दिखावा करना, किसी की बड़ाई मार देना, फालतू की प्रशंसा कर देना, तारीफ कर देना किसी की व्यर्थ में। समझ गए? यस सर। यस सब सर। करते हैं, सभी करते हैं। ठीक है, तो सुनो आगे। तो लल्लो चप्पो की बातें होने लग गई। अब सुने आगे से, हमारा भाग्य उदय हुआ, जो आपके चरण इस द्वार पर आए। अब देखो, वैसे तो मनीमन तो गाली दे रहे होंगे, लेकिन उस वक्त तो क्या कह रहे थे उनसे कि हमारा तो भाग्य उदय हो गया, आप हमारे द्वार पर आ गए। हो रही है कि नहीं लल्लो चप्पो यहाँ पर? हो रही है सर। हाँ, आप हमारे पूज्य देवता हैं। ये लो साहब, आपको कौन सा मुंह दिखावें? मुंह में तो कालिख लगी हुई है, किंतु क्या करें, लड़का भागा कपूत है, लो लड़के को गाली दे दी। मतलब सामने वाले इंसान को प्रसन्न करने के लिए बूढ़े मुंशी जी ने अपने पुत्र को अभागा कपूत कह दिया। नहीं तो आपसे क्या मुंह छिपाना पड़ता। ईश्वर निसंतान चाहे रूखे रखे, पर ऐसी संतान नहीं दे। लो, और भगवान के लिए भी कह दिया, भगवान ऐसी संतान मुझे बिल्कुल नहीं दे, चाहे मुझे निसंतान रख दे। अब बताओ ऐसा कौन करता है भला? वो नहीं करता सर। हुई कि नहीं? हुई आया सर। ना? हो गई सर। दिशा बताएं। क्या सर, एक बार रिपीट कर दो। कहाँ था ध्यान? सर यहाँ पे नेटवर्क प्रॉब्लम आई थी तो आवाज कट रही थी। देखो यहाँ पर लल्लो चप्पो की बातें करते हैं बूढ़े मुंशी जी, कहते हैं पंडित अलोपीदीन से कि हमारा तो भाग्य उदय हो गया, जो आप हमारे द्वार पर आ गए। आप तो हमारे लिए पूज्य देवता के समान हो, और अब आपको हम कौन सा मुंह दिखाएं? हमारे बेटे तो मुंह पर काली पोतती है, हमारा बेटा तो अभागा है, कपूत है। अब आपसे क्यों मुंह छुपाना पड़ता नहीं तुम्हें? और इस बार चाहे निसंतान रख दे हमको, लेकिन ऐसी संतान नहीं दे। समझ गए? तो हाँ सर। ये सारी बातें लल्लो चप्पो की बूढ़े मुंशी जी कर रहे थे अलोपीदीन के साथ। ठीक है, आप सुनिए आगे। अलोपीदीन ने कहा, नहीं भाई साहब, ऐसा नहीं कहिए। मुंशी जी ने चकित होकर कहा, ऐसी संतान को और क्या कहूं? अलोपीदीन ने वात्सल्यपूर्ण स्वर में कहा, कुल तिलक और पुरुषों की कीर्ति उज्जवल करने वाले संसार में ऐसे कितने धर्मपरायण मनुष्य हैं जो धर्म पर अपना सब कुछ अर्पण कर देते हैं। दोबारा सुन लो, अलोपीदीन ने वात्सल्यपूर्ण स्वर में क्या कहा कि कुल तिलक यानी कुल का तिलक के रूप में, कुल के तिलक के रूप में, और पुरुषों की कीर्ति उज्जवल करने वाले संसार में ऐसे कितने धर्मपरायण मनुष्य हैं जो धर्म पर अपना सब कुछ अर्पण कर देते हैं। अब ऐसे धर्मपरायण मनुष्य कौन है? कौन है लक्ष्य बताओ, किसके लिए मुंशी बात बोली गई? बंशीधर। मुंशी बंशीधर बंशीधर के लिए बोली गई है। और किसके द्वारा बोली गई है? पंडित अलोपीदीन के द्वारा बोली गई है। सर जी, सर, ये वात्सल्य पूर्ण क्या होता है? वात्सल्य पूर्ण का मतलब होता है प्रेम पूर्ण व्यवहार, या ओके प्रेम सर। पूर्ण व्यवहार के रूप में बोलना, या प्रेम से बोलना। ठीक है, ओके सर। तो देखिए अब यहाँ पर पंडित अलोपीदीन ने बंशीधर से कहा कि दारोगा जी इसे खुशामद न समझिए। आप सुन लो, पंडित अलोपीदीन ने बंशीधर से क्या कहा? दारोगा जी इसे खुशामद न समझिए, खुशामद करने के लिए मुझे इतना कष्ट उठाने की जरूरत नहीं थी। ठीक है, उस रात को आपने अपने अधिकार बल से मुझे अपनी हिरासत में ले लिया था, किंतु आज मैं स्वेच्छा से आपकी हिरासत में हूँ। मैंने हजारों रईस और अमीर देखे, हजारों उच्च पद अधिकारी से काम पड़ा, किंतु मुझे परास्त किया तो आपने किया। मैंने सबको अपना और अपने धन का गुलाम बनाकर छोड़ दिया। मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं आपसे कुछ विनय करूं। अब देखिए यहाँ पर पंडित अलोपीदीन को पश्चाताप हो रहा था, उसे वास्तविक ज्ञान हो गया था कि एक सच्चा ईमानदार इंसान तो मुंशी बंशीधर ही है, वरना तो आजकल के लोग तो पैसे लेकर कुछ भी कर लेते हैं, लेकिन इस इंसान ने ऐसा नहीं किया, पूरी ईमानदारी से कार्य किया, चाहे नौकरी क्यों ना छूट गई हो। तो इसलिए वो उससे कुछ विनय का मतलब क्या होता है भाई? प्रार्थना, कुछ प्रार्थना करना चाह रहे थे। अब क्या प्रार्थना करना चाह रहे थे वो हम बात करते हैं। देखिए, प्रार्थना थी कि वंशीधर ने अलोपीदीन को आते देखा तो उठकर के सत्कार किया, किंतु स्वाभिमान
समझ गए कि यह महाशय मुझे लज्जित करने और जलाने आए हैं। यह महाशय मुझे लज्जित करने और जलाने आए हैं। क्षमा प्रार्थना कर चेष्टा नहीं की, वरना उन्हें अपने पिता की यह ठकुर से आते की बात असहनीय प्रतीत होती। ठीक है, पर पंडित जी की बातें सुनी तो मन की मैल मिट गई। पंडित जी की ओर उड़ती हुई दृष्टि से देखा, सद्भाव झलक रहा था। क्या हुआ? आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इसके अंदर बात कर रहे हैं हम, पंडित जी की ओर उड़ती हुई दृष्टि से देखा गया, सद्भाव उसके अंदर झलक रहा था। सद्भाव यानी कि एक अच्छे भाईचारे का भाव झलक रहा था पंडित जी की आंखों के अंदर। गर्व ने अब लज्जा के सामने सिर झुका दिया। अब जो गर्व था, घमंड था, अब वो लज्जा के सामने सिर झुकाते हुए बोले, शर्माते हुए बोले कि यह आपकी उदारता है जो ऐसा कहते हैं। मुझसे जो कुछ अविनय हुई है उसे क्षमा कीजिए। ये लाइन किसने बोली कि यह आपकी उदारता है और क्षमा कीजिए तक? बताओ। अरे ये पंक्ति किसने बोली? नविशा। सर पंडित आलोपीदीन ने। ये वाली लाइन सर मुंशी बंशीधर ने बोली। बिल्कुल सही है, बंशीधर जी ने बोली है। बंशीधर जी कह रहे हैं कि ये तो आपकी उदारता है जो ऐसा कहते हैं। मुझसे जो कुछ अविनय हुई है, ठीक है, जो गलती हुई है उसे क्षमा कर दीजिए। मैं धर्म की बेड़ी में जकड़ा हुआ था, यानी मैं तो धर्म की बेड़ी में जकड़ा हुआ था, धर्म के अनुसार कार्य कर रहा था, नहीं तो मैं वैसे आपका दास हूँ। जो आज्ञा होगी वे मेरे सिर माथे पर है। आलोपीदीन ने विनीत भाव से कहा, नदी तट पर आपने मेरी प्रार्थना स्वीकार की थी, किंतु आज स्वीकार करनी पड़ेगी। यानी नदी तट पर तो मेरी प्रार्थना को आपने स्वीकार नहीं किया जब मैंने आपको रिश्वत देना चाहा, लेकिन अब तो आज आपको मेरी बात को या मेरी प्रार्थना को स्वीकार करना पड़ेगा। अब देखते हैं उसकी प्रार्थना क्या थी। ठीक है, वंशीधर बोले, मैं किस योग्य हूँ? वंशीधर जी बोलते हैं कि भाई मैं किस योग्य हूँ, बताओ आप। जो कुछ सेवा मुझसे हो सकती है उसमें कोई त्रुटि नहीं होगी, नहीं गलती नहीं होगी। आलोपीदीन ने एक स्टाम्प लगा हुआ पत्र निकाला और उसे वंशीधर के सामने रख करके बोले कि इस पद को स्वीकार कीजिए और अपने हस्ताक्षर कर दीजिए। मैं ब्राह्मण हूँ, जब तक ये सवाल पूरा नहीं कीजिएगा द्वार से नहीं हटूंगा। यानी कि आलोपीदीन एक स्टाम्प लगा पत्र देते हैं उसको और कहते हैं इसको स्वीकार करें, इस पर हस्ताक्षर करें, और जब तक आप हस्ताक्षर नहीं करेंगे मैं आपके इस दरवाजे से, इस द्वार से नहीं जाने वाला। मुंशी बंशीधर ने उस कागज को पढ़ा तो कृतज्ञता से आंखों में आंसू भराए। कृतज्ञता से आंसू क्यों भराए, अब उसके लिए हम आगे जानेंगे। देखिए, पंडित आलोपीदीन ने उनको अपनी सारी जायदाद का स्थायी मैनेजर बना दिया। स्थायी मैनेजर बनाने के कारण उनकी आंखों में आंसू भराए थे। उनको नौकरी मिली, ठीक है, 6000 वार्षिक वेतन के अतिरिक्त रोजाना खर्च अलग, सवारी के लिए घोड़े दिए गए, रहने को बंगला दिया गया, नौकर चाकर मुफ्त में दे दिए। कंपित स्वर में बोले, पंडित जी मुझमें इतनी सामर्थ्य नहीं है कि आपकी उदारता की प्रशंसा कर सकूं, किंतु मैं ऐसे उच्च पद के योग्य नहीं हूँ। आलोपीदीन हंसकर बोले, मुझे इस समय एक अयोग्य मनुष्य की ही जरूरत है। आप दोनों ही यहाँ पर देखिए उदारता दिखा रहे थे। वो पंडित आलोपीदीन ने उनको नौकरी ऑफर करी, ठीक है, और वो कह रहे थे मुंशी बंशीधर मैं इस लायक नहीं हूँ, और फिर भी देखो आलोपीदीन ने उसका कहा कि मुझे तो एक अयोग्य मनुष्य की आवश्यकता है। अतः कुल मिलाकर वो पंडित आलोपीदीन उसे अपने साथ ही रखना चाहते थे, क्योंकि वो जानते थे कि इस इंसान के अंदर टैलेंट है, पूरी ईमानदारी से कार्य करेगा तो ये मेरा ही फायदा होगा इसमें। आगे बात समझ में? यस सर। यस सर। हाँ भाई, यस सर। सुनो आगे। यस सर। बंशीधर ने गंभीर भाव से कहा, यूं मैं आपका दास हूं, आप जैसे कीर्तिवान सज्जन पुरुष की सेवा करना मेरे लिए सौभाग्य की बात है, किंतु मुझमें न विद्या है, न बुद्धि है, न वह स्वभाव है जो इन त्रुटियों की पूर्ति कर देता। ऐसे महान कार्य करने के लिए एक बड़े मर्मज्ञ का मतलब होता है रहस्य का ज्ञाता, रहस्य का ज्ञाता, ज्ञाता का मतलब होता है जानने वाला, मर्मज्ञ अनुभवी मनुष्य की जरूरत है। आलोपीदीन ने कलमदान से कलम निकाली और उसे बंशीधर के हाथ में देकर के बोले, न तो मुझे विद्वता की चाह, यानी मुझे विद्वानता की चाह नहीं है, इच्छा नहीं है, न मुझे अनुभव चाहिए, न मुझे मर्मज्ञता चाहिए, और न कार्य कुशलता चाहिए। इन गुणों के महत्व का परिचय खूब पा चुका हूँ,
अब सौभाग्य और सुअवसर ने मुझे वह मोती दे दिया है जिसके सामने योग्यता और विद्वता की चमक भी फीकी पड़ जाती है। और यह कलम लीजिए, अधिक सोच विचार न कीजिए, दस्तखत कर दीजिए। परमात्मा से यही प्रार्थना है कि वह आपको सदैव वही नदी के किनारे वाला बेमुरव्वत, उद्दंड, कठोर परंतु धर्मनिष्ठ दारोगा बनाए रखे। आप सुनिए, बेमुरव्वत क्या होता है? बेमुरव्वत क्या होता लिहाज है? नहीं करने वाला, लिहाज नहीं करने वाला, ईमानदारी से कार्य करने वाला, ठीक है, यानी किसी प्रकार का संकोच मन में नहीं रखने वाला। उद्दंड शरारती, शरारती का मतलब दबंग तरीके से कार्य करने वाला। कठोर, जिसकी वाणी में दम हो, कठोर हो, स्वभाव से कठोर हो, लेकिन धर्म के साथ वो काम करे। तो ये चीज इसमें बताई गई है, ठीक है। तो ये बातें इसके अंदर बताई गई है कहानी के अंदर, किस प्रकार से जो धर्म के प्रति मुंशी बंशीधर थे उन्होंने धर्म के साथ कार्य किया, और जिसके कारण उन्हें पंडित अलोपीदीन को भी उनके सामने झुकना पड़ा और उन्हें नौकरी ऑफर करनी पड़ी। आगे बात समझ यहाँ तक सबको? यस सर। और देखिए लास्ट पैराग्राफ हो रहे हैं। बंशीधर की आंखें डबडबाई, बंशीधर की आंखें डबडबाई, हृदय के संकुचित पात्र में इतना एहसान न समझ सका। एक बार फिर पंडित जी की ओर भक्ति और श्रद्धा की दृष्टि से देखा और कांपते हुए हाथ से मैनेजरी के कागज पर हस्ताक्षर कर दिए, और अलोपीदीन ने प्रफुल्लित होकर उन्हें क्या लगा लिया? गले लगा लिया। लगाया कि नहीं लगाया? यस सर। लगा लिया ना? क्यों Yes, लगा sir. लिया आपको पता चल गया होगा? हाँ भाई बताओ फटाफट। अविशा, क्लियर है यहाँ तक सबको? यस सर। Yes, sir. लेसन यहाँ पर हमारी जो कहानी है फिनिश होती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं, देखिए इसके बारे में करेंगे बात।